Good morning, everyone. How are you? I hope you all will be very fine. Okay, today I am going to teach you about science, chapter number 3rd, class 7th. The chapter name is Fiber to Fabric. हम फाइबर से कैसे फैब्रिक बनाते हैं. ओके, फाइबर मीन्स होता है जो हमें प्लांट और एनिमल से जो हमें रेसे मिलते हैं उसे हम फाइबर बोलते हैं. और फाइबर के थ्रू हम क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं. आई मीन फैब्रिक. ओके, तो फाइबर से इसमें फैब्रिक कैसे बनाते हैं इस चैप्टर में हमें लर्न करना है. ओके, लर्निंग. योर लर्निंग टारगेट इज़ इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट वूल. फर्स्ट टॉपिक इज़ वूल. इस चैप्टर में आप वूल के बारे में स्टडी करेंगे. सेकंड चैप्टर इज़ प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. फाइबर से हम कैसे वूल्स बनाते हैं. थर्ड है आपका सिल्क. और फोर्थ है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क. ओके, हैव योर टेंशन, पुट ऑन फिंगर योर बुक. लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन. ओके, एज वी नो दैट क्लॉथ्स आर वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ आवर लाइफ. जैसा कि आप सभी को पता है कि जो क्लॉथ्स है वो हमारा एक बेसिक नीड है. कितने बेसिक नीड होते हैं? 3. फूड, क्लॉथ्स एंड स्लेटर. ओके, द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लॉथ लीज इन फैब्रिक्स. You have already studies in class 6 which fabrics are made from yarn and yarn from fibers. ओके, आप क्लास 6 में इसके बारे में भी स्टडी किए हुए हैं. चैप्टर था फाइबर्स. ओके, तो इसमें आपने स्टडी की थी कि फैब्रिक्स हैं वो फैब्रिक्स यार्न से बने हुए होते हैं और ये जो यार्न है वो फाइबर से बने हुए होते हैं. ओके, द नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स वाइल वूल एंड सिल्क आर ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल्स. अब देखिए, जो नेचुरल फाइबर हैं जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स, ये सभी हमें प्लांट से मिलते हैं. और जो वूल है, सिल्क है, वो हमें एनिमल से मिलता है. ओके, सो नेचुरल फाइबर में हमें किससे मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल से. ओके, दिस फाइबर्स आर यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. और इन फाइबर के को हम डिफरेंट काइंड्स के फैब्रिक बनाने में यूज़ करते हैं. द वूल यार्न इज़ नीटेड इनटू स्वेटर्स. अब देखिए, हम वूल से जो ऊन होती है उसे हम नीट करके बुन के क्या बनाते हैं? स्वेटर बनाते हैं. फाइल सिल्क फाइबर आर वुवन इनटू सिल्क साड़ीज़ और सिल्क क्लॉथ. और वैसे ही जो सिल्क फाइबर हैं उसे हम वुवन करके क्या करते हैं? सिल्क की साड़ी बनाते हैं या फिर सिल्क के क्लॉथ्स बनाते हैं. ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वूल. वूल इज़ अ सॉफ्ट, लाइट, ड्यूरेबल, इलास्टिक एंड रिंकल रेसिस्टेंट फाइबर. जो वूल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. आपने टच करके देखा होगा वूल को, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ये लाइट होता है, ड्यूरेबल होता है. बहुत लॉन्ग टाइम तक ये टिकाऊ है. ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ और लाइट मीन्स हल्का होता है. इलास्टिक एंड रिंकल रेसिस्टेंट फाइबर. और ये इलास्टिक टाइप्स का होता है और ये रिंकल को रोकने वाला फाइबर है, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ती. वूल फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स. अब देखिए, जो वूल है वो हमें वूल कहाँ से मिलता है? ऐसे एनिमल्स जिनमें हेयर्स पाए जाते हैं. ओके, जो वूल हमें देते हैं, जस्ट लाइक सीप. द थिक कोट हेयर विच ग्रोज ऑन द बॉडीज दिस एनिमल्स कॉल्ड फ्लीस. अब उन एनिमल्स में होता है एक थिक कोट, पूरा जो हेयर होता है वो थिक उसकी कोट होती है. ओके, जो उनकी बॉडीज़ में ग्रो करता है एनिमल्स की बॉडी में, तो उनके हेयर को हम क्या बोलते हैं? फ्लीस. शीप, याक्स, एंगोरा गॉट्स, एंगोरा रैबिट्स, कैश्मीरी गोट्स, एल्पेका एंड लैल्मा कैमल्स आर सम वूल यील्डिंग एनिमल्स. तो जितने भी अभी एनिमल्स के मैंने नेम लिए हैं वो हम उनसे हमें वूल मिलता है. ओके, द वूल प्रिवेंट द बॉडी हीट टू गो आउट एंड थस कीप द बॉडी वार्म. वूल होते हैं, वूल हमारी बॉडी को हीट रखते हैं और ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं. इसलिए हम विंटर के सीज़न में क्या पहनते हैं? स्वेटर्स, जिससे हमारी बॉडी हीट रहे और हमारी बॉडी वार्म रहे. ड्यू टू दिस क्वालिटी वूलन क्लॉथ्स यूज्ड वियर ड्यूरिंग विंटर्स. तो इसी रीज़न से वूल की इसी क्वालिटी से हम उसे विंटर सीजन में क्लॉथ्स के रूप में वियर करते हैं. ओके, द टाइप्स ऑफ वूल आर डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ सीप फ्लेस.
अब देखिए जो वूल के जो टाइप्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सीप के फ्लीस की क्वालिटी के ऊपर। ओके, फ्लीस मैंने बताया, फ्लीस क्या है, जो उनके हेयर्स हैं, जो थिक हेयर्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लीस बोलते हैं। द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड्स ऑन द एज एंड फिजिकल कंडीशन ऑन द सीप। और किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वूल की जो क्वालिटी है वो उस एनिमल्स के एज के ऊपर और उसके फिजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, द फ्लीस ऑफ हेल्दी सीप्स इज कवर्ड विथ ऑयली सब्सटेंस कॉल्ड योक। अब देखिए जो उसके फ्लीस होते हैं वो एक ऑयली सब्सटेंस से कवर्ड रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, योक। ओके, तो योक यहाँ पे क्या है, एक ऑयली सब्सटेंस है जो थोड़ा स्टिकी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, योक। इट प्रोटेक्ट द सीप फ्रॉम रेन एंड कीप्स द फ्लीस फ्रॉम बिकमिंग मैटेड। अब देखिए ये क्या करता है, जो योक है वो सीप को रेन से प्रोटेक्ट करता है और जिससे जो फ्लीस है वो मैटेड होने से बचते हैं। यंग सीप्स प्रोड्यूस द बेस्ट वूल। जो यंग सीप होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी का वूल प्रोड्यूस करते हैं। लोअर क्वालिटी वूल कम्स फ्रॉम डेड और डिजीज्ड सीप। अब जो लोअर क्वालिटी के सीप होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के सीप हैं उसे तो यंग सीप ने प्रोड्यूस किया, और जो लो क्वालिटी के वूल हैं उसे डेड या फिर डिसीज़ वाले जो सीप होते हैं उनसे हमें ऑब्टेन होता है। ओके, द फ्लीस ऑफ सीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। अब देखिए जो फ्लीस हैं, सीप्स के जो फ्लीस हैं वो 2 टाइप्स के फाइबर से होते हैं। देखिए फर्स्ट है कॉर्स बियर्ड हेयर, सेकंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। ओके, तो 2 टाइप्स के फ्लीस होते हैं। द फाइन हेयर्स प्रोवाइड्स द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। तो जो फाइन हेयर होते हैं वो वूल से फाइबर बनाने में यूज़ होते हैं। ओके, जो फाइन हेयर होते हैं वो हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं वूल बनाने के लिए। ओके, सम ब्रीड्स ऑफ सीप पॉसेस ओनली फाइन अंडर हेयर्स। और कुछ ब्रीड्स होते हैं जो हमें फाइन हेयर देते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन सो एज गिव बर्थ टू सीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। क्यों वो हमें सॉफ्ट हेयर देते हैं, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो स्पेशली उन्हें बर्थ दिए होते हैं ऐसे सीप्स को, जिससे हम अच्छे फाइन हेयर ऑब्टेन करते हैं। दिस प्रोसेस सेलेक्टिंग पेरेंट्स सीप फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब देखिए जिस पेरेंट्स को हमने उस सीप को स्पेशल फ्लीस ऑब्टेन करने के लिए सेलेक्ट किया है, तो उस पेरेंट्स को हम क्या बोलेंगे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले ये ब्रीडिंग क्या है, व्हाट इज़ ब्रीडिंग, इससे आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रीडिंग ऑफ सीप, ब्रीडिंग मीन्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स बाय क्रॉसिंग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ दैट एनिमल्स। तो ब्रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं जो बेस्ट क्वालिटी के वूल हमें दे सकते हैं, उन एनिमल्स को क्रॉसिंग कराना ही क्या है, ब्रीडिंग है। ओके, जिससे हमें बेस्ट क्वालिटी के वूल मिल सकें। द मेन पर्पस ऑफ सीप ब्रीडिंग इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सीप टू गेट डिज़ायर्ड क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ्लीस। और जो ब्रीडिंग करने का, जो सीप को ब्रीडिंग करने का जो मेन पर्पस है वो है हमें सीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। जो हमें सीप से फ्लीस मिल रहा है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। उनके बीच हम एक स्पेशल पेरेंट्स को सेलेक्ट करके उनके बीच हम क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं, जिससे हमें बेस्ट क्वालिटी के फ्लीस मिल सकें। ओके, तो यही उसके मेन पर्पस हैं। ऑल द डोमेस्टिक ब्रीड्स ऑफ सीप्स आर डिस्कैंडेड फ्रॉम द 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ विल्ड सीप। अब देखिए जितने डोमेस्टिक ब्रीड्स हैं उन्हें डिफरेंट काइंड्स के वाइल्ड सीप से क्रॉसिंग कराते हैं। बाय ब्रीडिंग द कॉर्स हेयर दैट कवर्ड द वाइल्ड सीप्स वॉज रिप्लेस्ड बाय सॉफ्ट कोट। अब देखिए ब्रीडिंग के थ्रू क्या होता है, जो कॉर्स हेयर वाले कवर्ड वाले जो सीप होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट कोट में रिप्लेस्ड हो जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर फ्लीस देयर आर मेनली 5 ग्रुप्स ऑफ सीप। अब देखिए फ्लीस के उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 ग्रुप्स दिए हुए हैं सीप के।
फर्स्ट है दे आर फाइन वुलन सीप, फर्स्ट हो गया आपका जो फाइन वुलन सीप देते हैं, लॉन्ग वेल सीप, कॉस्ट ब्रीड वुलन सीप, मीडियम वूल सीप एंड कॉर्स वूल सीप। तो ये यहाँ पे फ्लीस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 ग्रुप्स में हमने सीप को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका फाइन वूल सीप, सेकंड है लॉन्ग वूल सीप, थर्ड है क्रॉस ब्रीड वूल सीप और फोर्थ है आपका मीडियम वूल सीप एंड फिफ्थ है कॉर्स वूल सीप। वूल ऑब्टेन फ्रॉम ईच दिस ग्रुप्स ऑफ सीप्स इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। अब देखिए जो वूल है, हम वूल अलग अलग ग्रुप्स से हमने वूल को ऑब्टेन किया, वो डिफरेंट पर्पस में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द वूल ऑब्टेन फ्रॉम रोमेनी सीप्स, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, एक रोमेनी सीप्स होते हैं जिससे हम वूल को ऑब्टेन करते हैं। वो कैसा होता है? अ लॉन्ग वूल सीप, वो कैसा वूल है? लॉन्ग वूल। ओके, इज़ यूजुअली यूज़ फॉर मेकिंग कारपेट्स। अब इसके जो यूज़ है, इसके क्या यूज़ हैं? लॉन्ग वूल सीप के यूज़ हैं, इससे हम कारपेट्स बनाते हैं। वाइल द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नवाजो सीप, अ कॉर्स वूल सीप इज़ यूज्ड फॉर रग्स एंड ब्लैंकेट्स। अब देखिए जो नवाजो सीप है, एक सीप की स्पीसीज़ है जिसे हम बोलते हैं नवाजो सीप्स। तो इससे हम क्या करते हैं? इससे हमें कौन सा वूल मिलता है? कॉर्स वूल सीप, जिससे हम क्या बनाते हैं? रग्स एंड ब्लैंकेट्स। तो जो ब्लैंकेट्स हम यूज़ करते हैं वो कौन से सीप्स का होता है? नवाजो सीप्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए इंडिया हैज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, डिफरेंट रीजन, हैंस डिफरेंट ब्रीड सीप्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन। जो हमारा इंडिया है उसका क्लाइमेट भी डिफरेंट होता है, यहाँ पे डिफरेंट रीज़न होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो सीप्स ब्रीड्स हैं, जो ब्रीड्स किया जाता है सीप्स को, वो क्या होते हैं? डिफरेंट रीजन में अलग अलग टाइप्स के सीप्स मिलते हैं हमें। तो उनकी जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो भी अलग अलग होती है, जिससे हमें बेस्ट क्वालिटी के वूल मिलते हैं। यहाँ पे देखेंगे टेबल 3.1 सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप। यहाँ पे कुछ इंडियंस सीप्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट देखेंगे नेम ऑफ दी ब्रीड ऑफ सीप, यहाँ पे ब्रीड ऑफ सीप के नेम दिए हुए हैं। सेकंड में आपको दिया हुआ क्वालिटी ऑफ वूल और स्टेट वेयर फाउंड, वो कहाँ से मिलते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे देखिए स्पीसीज़ दिया हुआ है लोही। तो लोही से हमें क्वालिटी ऑफ वूल, गुड क्वालिटी का वूल मिलता है। ओके, और ये स्टेट किधर मिलते हैं? ये हमें राजस्थान और पंजाब साइड ये वूल मिलता है। अब है रामपुर बुशहर, ये इसकी क्वालिटी होती है ब्राउन फ्लीस, ये हमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मिलता है। थर्ड है आपका नाली, ये है कारपेट वूल। ओके, तो इसका यूज़ क्या करते हैं? हम कारपेट्स बनाने में करते हैं। ये हमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब साइड मिलता है। अब है भाकरवाल फॉर वूलन शॉल्स बनाने में होता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। मैरिनो स्पीसीज़ हमें कहाँ मिलती है? फाइन एंड सॉफ्ट, इसकी क्वालिटी कैसी होती है? फाइन एंड सॉफ्ट होती है, जो हमें जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। तो ये सीप हमें किधर मिलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। मोहेर हमें एक्सट्रीमली लाइट वेट, इसका वेट बहुत ज़्यादा हल्का होता है और ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। अब है मारवाड़ी में क्वालिटी ऑफ इसकी क्या है? क्वालिटी कॉर्स वूल है, ये हमें गुजरात में मिलता है। पचानवाजी फॉर होजियरी, ये होजियरी बनाने में यूज़ होता है, ये हमें गुजरात से मिलता है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वूल यील्डिंग एनिमल्स। जिन एनिमल से हमें वूल मिलता है उन एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ एंगोरा वूल यील्डिंग एनिमल्स। तो हमें जिन एनिमल से एंगोरा वूल्स मिलता है उन एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स। जो एंगोरा वूल्स है वो हमें एंगोरा गॉड से मिलता है एंड एंगोरा रैबिट से भी ये मिलता है। तो एंगोरा रैबिट्स, एंगोरा गॉड से हमें एंगोरा वूल मिलता है। ओके, फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। और ये एंगोरा गॉड्स एंड एंगोरा रैबिट्स हमें हिली रीजन में मिलते हैं, आई मीन जम्मू एंड कश्मीर में ये स्पीसीज़ मिलती है। द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गॉड्स इज कॉल्ड मोहेर। अब देखिए जो फाइबर हमें एंगोरा गॉड से मिलता है उस फाइबर को हम क्या बोलते हैं? मोहेर, विच इज़ स्पेशली यूज टू मेक लेडीज स्वेटर्स। इट इज़ वेरी वार्म, ड्यूरेबल एंड लाइट वेट वूल।
और ये स्पेशली इससे क्या बनाया जाता है, जो लेडीज़ स्वेटर होती है, जो लेडीज़ स्वेटर होती है वो इस वूल से बनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा वार्म होता है और ये ड्यूरेबल होता है, आई मीन लॉन्ग टाइम तक हम इसे रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होता है और इसका वेट बहुत ज़्यादा लाइट होता है, आई मीन ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है। पिक्चर में आप देखिए इसके फ्लीस कैसे दिख रहे हैं, वाइट कलर के फ्लीस हैं। ओके, अब नेक्स्ट इज़ एल्पैका एंड लैल्मा। Alpaca and llama are found in South America. The wool yield from this animal soft, fine hair and warm. अब देखिए ये स्पीसीज़ हमें साउथ अमेरिका में मिलती है और इसके जो वूल हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसके जो हेयर्स हैं बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं और वार्म होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे याक के बारे में एंड कैश्मीरी गोट्स के बारे में और प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, ये सभी स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आपका नहीं, मैं टीच कर रही हूँ। ओके, आपका होमवर्क है, आप इसे फिर से एक बार रिवाइज़ करेंगे, इस चैप्टर को स्टडी करेंगे और जितने भी स्पीसीज़ जो इंडिया में जो ब्रीडिंग ऑफ शिप्स के जो स्पीसीज़ हैं इसे आप इस टेबल को आप बना के अपने कॉपी में लर्न करेंगे। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। और भी मैं भी आपको होमवर्क दे रही हूँ, व्हाट इज़ फाइबर, व्हाट इज़ फैब्रिक, व्हाट इज़ नेचुरल फाइबर, इसे आप नोट्स बना के अपने रफ कॉपी में लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।